नमस्कार बच्चों। कल हम सामाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजीकरण की अवधारणा, इसके बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि किस प्रकार सामाजीकरण जो है वो एक सीखने की प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया थ्रू आउट आवर लाइफ्स चलती रहती है। पूरे समय इंसान के पैदा होने से लेके जब तक इंसान जीवित है तब तक चलती रहती है। तो सामाजीकरण की विशेषताओं में एक बहुत बड़ी विशेषता यही है कि ये एक सीखने की प्रक्रिया है, जो हमने एक पॉइंट देखा था। दूसरा पॉइंट जो हमने देखा था वो ये था कि इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस। पूरे जिंदगी भर ये प्रक्रिया चलती है। आज हम आगे इस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगला पॉइंट है, ये समय और स्थान सापेक्ष है। सामाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो इट इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस। अब इसका क्या मतलब होता है कि समय सापेक्ष का क्या मतलब होता है कि दो भिन्न समय में सामाजीकरण का जो कंटेंट है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे हम मान लीजिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ किस समय में किस तरीके से कौन सा व्यवहार अपेक्षित है और किस समय में किस तरह का व्यवहार अपेक्षित नहीं है। मान लो हम किसी समय बच्चों को, पुराने समय में हम क्या चीज़ उनको सिखाते थे, या हम कहेंगे कि ये लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, मगर आज के समय में हम लड़कियों को पढ़ाते हैं। या हम किस तरीके से अभिवादन करने का जो तरीका होता है वो पहले क्या सिखाया जाता था, आजकल हाय, इस तरह से भी लोग एक दूसरे को संबोधित करते हैं, हाय हाउ आर यू, इस तरीके से। और पहले ज़्यादा हम करते थे प्रणाम या नमस्कार या इस तरीके से। तो सामाजीकरण समय सापेक्ष हो गई और ये स्थान सापेक्ष भी है। इसका मतलब यह है कि एक स्थान पर, एक समाज में जो व्यवहार हम सही मानते हैं वो दूसरे समाज में ज़रूरी नहीं है कि वो सही माना जाए, है ना। मतलब यदि हम मान लीजिए बाहर जाता है, अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ विश करने का तरीका है एक दूसरे के हैंडशेक करना, या आप गाल को छू के भी आप एक दूसरे को वो कर सकते हैं, विश कर सकते हैं। मगर वही चीज़ हम अपने यदि सोसाइटी में करेंगे तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब तो हाथ मिलाना कोविड करके हमने बंद कर दिया है, अदरवाइज हमारा जो अभिवादन का तरीका है वो दूसरा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये समय और स्थान सापेक्ष है। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, वो है समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है। क्या मतलब हुआ? प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ फंक्शनल मेंबर ऑफ सोसाइटी। जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके द्वारा व्यक्ति समाज के विभिन्न कार्यों में भाग लेने लायक बनता है। उसके द्वारा वह बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग में बदलता है और किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, कब कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए, संपर्क में वो एक दूसरों से आता है और संपर्क से ही जो व्यक्ति है वो लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से काम करना भी सीखता है। तो सामाजीकरण यदि नहीं होगा तो उसके अभाव में मनुष्य जो है वो समाज का सदस्य नहीं बन पाएगा। तो इसके द्वारा कोई भी मनुष्य समाज का सदस्य बनता है। फिर हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक हस्तांतरण, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पहलू हम कह सकते हैं। हाउ कल्चर इज ट्रांसमिटेड थ्रू socialization
सामाजिकरण के द्वारा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से चीज़ें सीखती है, संस्कृति, रीति रिवाज, ये सब चीज़ें सीखती है। और हस्तांतरण की ये प्रक्रिया जो है, उसके बिना समाज अपनी निरंतरता नहीं बनाए रख सकता और ना ही संस्कृति भी जीवित रह सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं आत्म का विकास। आत्मा नहीं, आत्म, सेल्फ, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। सेल्फ का मतलब व्यक्ति में अपने प्रति जागरूकता आती है और वह यह जानने लगता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। ये आप आगे थ्योरीज पढ़ेंगे, लुकिंग ग्लास सेल्फ और दूसरी, उसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। उसके बाद अंत में हम कह सकते हैं संस्कृति को आत्मसात करने की भी ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ कल्चर एसिमिलेशन। इस प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति सांस्कृतिक मूल्यों, मानकों और समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को सीखता है और संस्कृति के भौतिक और अभौतिक तत्वों को आत्मसात करता है। आत्मसात करता है मतलब धीरे धीरे वो एसिमिलेट करता है, धीरे धीरे वो इंटरनलाइज करता है। जो भी चीज़ें सीखता है उनको अपने अंदर लेता जाता है जो उसको सिखाई गई हैं, और धीरे धीरे संस्कृति जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाती है। तो हमने ये कुछ 7-8 पॉइंट्स देखे जो कि सामाजिकरण की हमारी जो विशेषताएं हैं उसका हिस्सा है कि भाई ये सीखने की प्रक्रिया है या लाइफ लॉन्ग है या इट इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस। फिर कैसे कल्चरल एसिमिलेशन होता है, सेल्फ का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से हम एक हिस्सा समाज का बनते हैं और कल्चर ट्रांसमिट करते हैं। धन्यवाद।